बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइज। मैं हूँ हिजाब और आज जो वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो है जी सईद गनी का अनियन हेयर ऑयल है फॉर सिल्कियर एंड स्ट्रॉन्गर हेयर। अच्छा जी, ऑनियन हेयर ऑयल मैं वैसे अपना घर पर भी बनाती हूँ, लेकिन मुझे ये रिक्वेस्ट आई थी कि आप ऐसा करें कि हम घर पर अनियन हेयर ऑयल नहीं बना सकते, तो आप ऐसा करें कि हमें कोई अच्छा सा जो अनियन हेयर ऑयल है वो हम परचेज़ कर सकें, बता दें। तो देखें, अनियन हेयर ऑयल है सईद गनी का फॉर सिल्कियर एंड स्ट्रॉन्गर हेयर के लिए है। ये नॉन स्टिकी है, इनके क्लेम देखें, नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी हेयर ऑयल है और सिल्कियर और स्ट्रेंथन आपकी हेयर को करता है। उसके बाद बूस्ट हेयर ग्रोथ करता है, रिड्यूसेस हेयर लॉस, हेयर फॉल और आपके बालों को न्यूरिशमेंट देता है और आपके बालों को स्ट्रेंथ करता है जी। 130 ml है और यहाँ पर इन्होंने पूरा जो अनियन है ना वो बना भी दिया है। इंग्रेडिएंट्स सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, सल्फेट फ्री नहीं है। मैं पहले आपको बता दूं कि सईद गनी का कोई भी जो शैम्पू है ना, कोई भी जो चीज़ें हैं ना, वो कोई भी सल्फेट फ्री नहीं होती। ठीक है जी। तो ये जो ऑयल है ना, इसमें आप देखें कि इसमें यूज़ का तरीका भी बयान किया गया है, उसमें इंग्रेडिएंट भी बयान किए गए हैं। अनियन ऑयल और विटामिन ई है इसके अंदर। तो पैकेजिंग की इसकी हम बात करते हैं तो इसी तरह की गत्ते की पैकेजिंग में आता है। अच्छा, अब देखो, जब हम इसको खोलते हैं ना तो खोलने पर इसकी जो बॉटल होती है वो इस तरह की होती है और बॉटल में से इसकी इतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं होती है। मतलब ये कि बॉटल में से काफ़ी जो ऑयल होता है ना वो गिरता गिराता हुआ आता है। यानी मैंने भी जब इसको मंगवाया था, मैंने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उसमें से इनको मंगवाया था। ये देखें आप कि ये इनकी अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं यहीं से परचेज़ करती हूँ या इनके जो आउटलेट्स होते हैं मैं वहाँ पर जाती हूँ, तो मैं सईद गनी की चीज़ें परचेज़ करके लाती हूँ। यानी ऐसे मैं नहीं उठा के ले आती, जहाँ से मुझे ऑथेंटिक चीज़ मिलती है मैं वहीं से लाती हूँ। तो बॉटल जो है ना वो तो आम सी है, खैर पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं हैं तो उन्होंने फिर उस हिसाब से बॉटल भी बनाई है। तो ये देखें, ये जब खोलेंगे ना हम इसको, तो पहले मैं इसका आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ, फिर एप्लीकेशन मैं इसकी बताती हूँ आपको कि इसकी एप्लीकेशन कैसी है। ये देखें, ये जो हम लगाते हैं ना तो इस तरह, सारी बात है, ये ऑयल है तो इस तरह की ड्रॉपिंग फॉर्म में आता है, ड्रॉप्स इसकी तरह हम लेते हैं जब, तो इसकी जो, ये देखें, बिल्कुल भी इसमें ग्रीसीनेस नहीं है। स्मेल जो है ना वो इस तरह की है कि आप बस लगा के आधे घंटे के बाद धो लें। स्मेल जारी बात है, जैसे प्याज के होती है ना, प्याज की जो नेचुरल अपनी स्मेल होती है प्याज की, वो तो उसी तरह की होती है। हम भी जब घर पर बनाते हैं तो जो प्याज के विटामिन ई की जब हमें मिलती है ना स्मेल, तो इसी तरह होती है। बाकी ऑयल की तरह है, बाकी इसमें ग्रीसीनेस कोई भी नहीं है। और दूसरा ये है कि इसकी स्मेल जो है ना वो धोने पर भी बालों से जल्दी नहीं जाती है। यानी अगर आप इसको धो भी देते हैं ना तो काफ़ी देर तक इसकी स्मेल आपके बालों में रहती है। लेकिन यह है कि आपके बालों को अच्छा, यानी आपका जो हेयर फॉल है ना उसको ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। पहले एक दो यूज़ में ही आपका जो हेयर फॉल है ना वो कंट्रोल हो जाता है। अब मुझे ये बहुत से लोगों का गिला था कि हम जब सईद गनी का या कोई भी अनियन हेयर ऑयल इस्तेमाल करते हैं या अनियन जूस इस्तेमाल करते हैं, अनियन हेयर पैक हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जो बाल होते हैं वो फ्रीजी हो जाते हैं। क्या ये शैम्पू, सॉरी, ये जो हेयर ऑयल है ये बालों को फ्रीजी करता है? जी हाँ, बिल्कुल। हम जब इसको यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारे बाल इससे ड्राई और फ्रीजी हो जाते हैं। इसका ऑयल का कोई कसूर नहीं है। हम जो लगाने वाले हैं हमें पता ही नहीं है कि हमने ये ऑयल कैसे लगाना है। ये ऑयल बालों के लिए बेहतरीन किस्म का ऑयल है, आपके बालों का टेक्सचर बिल्कुल ठीक कर देता है। लेकिन आपके बालों को क्यों फ्रीजी करता है अनियन हेयर ऑयल, आपके बालों को क्यों फ्रीजी करता है, ये आप लोगों में से अगर किसी को पता है तो कोई मुझे बताए। या अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बालों का फ्रिज अनियन से क्यों आता है और ये कैसे ख़त्म हो सकता है, इस हेयर ऑयल को इस्तेमाल करने का एक ख़ास तरीका है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जब ये हेयर ऑयल मैं आपके सामने इस्तेमाल करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये हेयर ऑयल कैसे इस्तेमाल करना है। आपने इसको सर धोने से पहले बस आधा घंटा लगा लेना है और उसके बाद धो लेना है। निकालने में ना ये है कि ये थोड़ा सा बालों में स्टिकी हो जाता है, बहुत जल्दी निकलता नहीं है। इसको निकालने के लिए शैम्पू आपको 2-3 दफ़ा शैम्पू करना पड़ता है, तब जाके ये निकल जाता है। लेकिन ये होता है कि इससे जो हेयर फॉल होता है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। स्मेल अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं और अगर आप 2-3 दफ़ा बालों में शैम्पू भी करना चाहते हैं वो भी करें, और उसके बाद अगर आप स्मेल बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये बेहतरीन ऑयल है। 380 रुपीज़ का है, इतना महंगा भी नहीं है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से या किसी अच्छे से जो स्टोर है वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो ये आपके बालों के लिए अच्छा है, इंग्रेडिएंट भी अच्छे हैं। दो चीज़ें मैंने इसके आपको बता दी हैं कि पहला तो ये कि इसकी जो स्मेल है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, स्मेल को जो बर्दाश्त कर सकते हैं
मतलब इसको लगाएं और आधे घंटे के बाद धोएं, आप इसको रख नहीं सकते वरना जो स्मेल है ना वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। और दूसरा ये है कि ये बालों में बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। ये कहते हैं ना ये स्टिकी नहीं है, नॉन स्टिकी है, हालांकि ये स्टिकी है। ये बालों में बहुत हद तक स्टिकी हो जाता है और आपको 2-3 दफ़ा जो है ना वो शैम्पू करना पड़ता है, उसके बाद आपके बालों से ये निकल जाता है। लेकिन ये एक प्रोडक्ट अच्छी है, ओवरऑल आप इसको इस्तेमाल करें। और मेरा तो जो हेयर फॉल है ना ये काफ़ी हद तक इससे रिड्यूस हुआ है। मैंने इसी वजह से इसको मंगवाया था ताकि मैं इसका रिव्यू कर सकूं। अदरवाइज़ मैं जो मेरे अपने अनियन हेयर ऑयल है मैं वो इस्तेमाल करती हूँ, मैं दूसरा जो मार्केट बेस हेयर ऑयल है मैं वो इस्तेमाल नहीं करती। तो जो हमारी जो हेयर केयर सीरीज़ का जो पहली चीज़ है वो आपका है जी अनियन हेयर ऑयल। मैंने इसकी प्राइस भी बता दी, आप इसको आराम से परचेज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है मेरे पास इनकी, वो है जी आर्गन ऑयल शैम्पू, सईद गनी का है ये। चूँकि मैंने पूरी हेयर सीरीज़ इनकी कंप्लीट मंगवाई थी तो सोचा कि पूरी सीरीज़ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये आर्गन ऑयल शैम्पू है, एंटी ब्रेकेज है ये, और ये आपके बालों को शाइन देता है, स्ट्रेंथन करता है, और पावरफुल फार्मूला इसके अंदर है। ऑल टाइप्स ऑफ जो हेयर्स होते हैं उसके लिए सूटेबल है। 200 ml की बोतल में आता है। पेमेंट मैं बता देती हूँ इसकी कि ये है जी 450 रुपीज़ का है। उसके बाद आपको पता है ना कि आर्गन ऑयल का नाम ही काफ़ी है, सल्फेट फ्री बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर ग्लिसरीन है और इसके बाद इसमें सिट्रिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड है, आर्गन ऑयल है इसके अंदर, और इसके बाद सल्फेट तो पक्का होता है। मैं आपको पहले बता दूं कोई किसी के भी शैम्पू हो जिसमें झाग बनती है भूल जाएं कि उसमें सल्फेट फ्री शैम्पू नहीं होगा। अच्छा, मैंने सईद गनी के बहुत सारे शैम्पू इस्तेमाल किए, मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ कि मैंने उनके कौन कौन से शैम्पू इस्तेमाल किए। मगजियात भी किए है, ऑलिव भी किए है, मिंट और ट्री वाला जो था एलोवेरा वाला वो भी मैंने इनका शैम्पू यूज़ किया है। बहुत सारे मैंने इनके शैम्पू यूज़ किए हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो उनका ये वाला शैम्पू बेहतर लगा है उन सारे शैम्पुओं से। वरना जो उनके दूसरे शैम्पू से ना उन्होंने बालों को फ्रीजी किया है, कोई काम नहीं किया बालों में, कोई बालों में जान नहीं डाली, कोई बालों का ब्रेकेज जो है ना वो ख़त्म नहीं किया, कोई हेयर फॉल कंट्रोल नहीं किया। तो सईद गनी के जो शैम्पू है ना बिल्कुल भी मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बाकी चीज़ें उनकी 1000 गुना बेहतर है, मैं वो चीज़ें परचेज़ भी करती हूँ, मैं साथ में यूज़ भी करती हूँ। ये भी मेरे पास सईद गनी की बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जो ये देखें मैं अपनी उसके लिए लेकर भी आती हूँ और मैं यूज़ भी करती हूँ। ये भी देख लें आप, ये भी नहीं की सईद गनी की है। उसके अलावा बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं मैं सईद गनी की इस्तेमाल करती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। लेकिन जब शैम्पू पे आते हैं तो पता नहीं क्यों शैम्पू में मार खा जाते हैं। शैम्पू में मुझे कोई शैम्पू इनका अच्छा नहीं लगा। मैं अभी आपको सामने शो भी करती हूँ कि मैंने कौन से शैम्पू इस्तेमाल किए। जो आर्गन शैम्पू है ना वो मुझे काफ़ी हद तक बेहतर लगा है। ये मेरी सेकंड बोतल है। बालों को इसने काफ़ी हद तक टूटने से बचाया है, हाँ, लेकिन बाल फ्रीजी ज़रूर करता है। आपको इसके बाद हल्का सा ना बालों में सीरम ज़रूर लगाना पड़ता है, वरना जिनके डल और ड्राई बाल होते हैं ना उनको और ड्राई कर देता है। मुझे सईद गनी के शैम्पू की एक बात समझ में नहीं आती कि उनका जो कोई भी शैम्पू है, उनका कोई भी शैम्पू उठा कर देख लें वो बालों को ड्राई क्यों करता है। अगर किसी को ये बात पता चली है तो ज़रा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये शैम्पू जो है ना वो आर्गन ऑयल शैम्पू ये उन काफ़ी शैम्पू से बेहतर है जो बाकी शैम्पू हमने यूज़ किए हैं। मुझे तो यही लगा है। मेरे बाल चूँकि थोड़े से वो ड्राई भी होते हैं ना तो शायद ये वजह भी होगी। लेकिन ये था कि मैं बालों में केयर करती हूँ, मैं बहुत सी रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ तो मेरे बाल सेट रहते हैं। तो ये वाला शैम्पू मुझे तो बेहतर लगा। आप लोग भी ना अगर कोई सईद गनी का शैम्पू तलाश कर रहे हैं तो बाकी सारे शैम्पुओं को छोड़कर आप इनका जो आर्गन ऑयल वाला शैम्पू है ना ये वाला यूज़ करें। मैं बाकी शैम्पू आपको दिखाती हूँ। तो ये शैम्पू बेहतरीन है, आप यूज़ कर सकते हो, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप यूज़ करें, सूट करता है आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद है जी इनका हेयर ग्रोथ वाटर। इतना हर जगह पे छाया हुआ है, डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, आपके बालों का जो हेयर लॉस है उसको ट्रीट करता है, और आपके बालों की जो हेयर ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करता है, नॉन ग्रीसी है आपका। उसके बाद जी इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। 120 ml का है, हर जगह पे छाया हुआ है, जिसको देखो यही वाला इस्तेमाल कर रहा है। बहुत ज़्यादा लोग इसका रिव्यू भी दे रहे हैं। मैंने भी इसके जो रिव्यू है ना वो देखकर तो मैंने ये वाला परचेज़ किया था कि देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर आंवला है जी, इसके अंदर भृंगराज है इसके अंदर, और ये बालों को ब्लैक करने के लिए यूज़ होता है, बालों को डाई करते हैं इससे। नीम है इसके अंदर, और इसके बाद इसमें जी है हिना है इसके अंदर। अच्छा, चीज़ें तो इसके अंदर सारी अच्छी हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, जो आपके बालों को ग्रोथ देती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं, और आपका डैंड्रफ भी कंट्रोल करती हैं। तो मैं चूँकि इसको यूज़ कर रही हूँ इससे बालों में अच्छा वॉल्यूम आता है और बाल थोड़ा स्ट्रेट भी होता है, बालों में जान आती है। अब देखो इसको यूज़ कैसे करना है कि जब आप बाल धो चुके होते हैं ना, हल्के गीले जब बाल होते हैं, आधे यानी गीले जब बाल होते हैं, तो बस आपने इस तरह से, ये स्प्रे बॉटल है, बड़ी अच्छी इसकी बॉटल है, इसकी भी जो प्राइस है वो 380 रुपीज़ है। बस आपने लेना है और आपने इस तरह से अपनी स्कैल्प के ऊपर इसको स्प्रे करना है। उसके बाद आपने इसको जो है ना वो बालों में जज्ब करवा देना है, ठीक है।
तो ये होता है कि फिर आपने अपने बालों को छोड़ देना है और हल्के से जब ड्राई हो जाए तो आपने उसके बाद बंद कर देना है। नेक्स्ट आप जब हेयर वॉश करें तो आप इसको तब धोएं। ये इस तरह से ये इसका जो रिजल्ट है ना वो अच्छा मिलता है, अदरवाइज़ आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आप खुश्क बालों में लगाएंगे, या जिस तरह से बहुत सारे लोग और बगैर यूज़ किए आपको बता रहे हैं। तो वैसे नहीं, मुझे इसका जो मेथड है वो अच्छा लगा है। जब हल्के हल्के गीले बाल हों तो आप इसको इस्तेमाल करें। डैंड्रफ को कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई हेयर लॉस को कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ बालों में वॉल्यूम देता है, जान देता है। और मुझे तो जिस तरह से हम लगाते हैं ना बालों में स्प्रे करते हैं, ये जो चावल का पानी होता है, तो मुझे तो ये तकरीबन चावल के पानी जैसा ही लगा है। मुझे तो खुशबू भी इसकी वैसी लगी है। अब आप लोगों ने जिसने यूज़ किया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि उनको ये कैसा लगा है। हाँ, लेकिन यह कि आपके बालों को बिल्कुल थोड़ा सा सिल्की बनाता है, स्मूथ बनाता है, और आपके बालों में वॉल्यूम ज़रूर डाल देता है, बालों में जान डालता है, वॉल्यूम ज़रूर डालता है, आपके बालों को मैनेज कर देता है। अब देखें, मैंने तो खैर मेरी ये फर्स्ट बॉटल है, मैंने अभी ये फर्स्ट टाइम परचेज़ किया है। तो मैं जब इसको यूज़ करूँगी तो फिर मैं अपना जो जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसने मुझे फ़ायदा दिया है या नुकसान दिया है। ये मेरे ज़ाती पैसों से आए हुए हैं, इस वजह से मैं पूरा इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि अगर ये चीज़ें फ़ायदा नहीं देती तो ये चीज़ें नुकसान भी नहीं देती, क्योंकि ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से ना मैं तो यूज़ करूँगी, जब यूज़ कर लूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है। और अगर किसी ने अगर ये चीज़ें यूज़ की हैं ना तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मेरा भी भला हो और बहुत सारे लोगों का भला हो जो ये चीज़ें ख़रीदते रहते हैं। तो ये है जी सईद गनी का पूरा हेयर पैकेज है। ये देखें, इसमें शैम्पू है, इसमें ऑयल है और इसमें हेयर स्प्रे भी है। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये पूरी जो हेयर सीरीज़ है, अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो परचेज़ कर सकता है। इसका फ़ायदा है, कोई नुकसान कोई भी नहीं है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत ढेर सारा ख्याल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।